इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से शोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठे रहेगा। ये सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान नहीं पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊँगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा ले शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रयाग गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास में जाऊंगा। तो गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? तो गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु, मैं बालक हूं, मेरी बुद्धि बालक की है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूं। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सहृद अथवा सखा नहीं है। आप इस सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन में आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूं। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, बस तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों ना हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई, उसके लिए मैं याचना करता हूं, आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लोक की, वैद्य की तथा अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है।
ये आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहां स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं।